हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के ऊपर, जिसमें आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है मैट्रिसेस का वो आप देखेंगे। इस चैनल में आप देखते हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियोस आपको मिलती हैं, चाहे आप 11th क्लास या 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी तक काफ़ी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस सेकेंड लेक्चर की और देखते हैं किस तरह से हम मैट्रिसेस को ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर की हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखी एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है। यहाँ पर ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इनका जो ऑर्डर है दैट इज़ 2/3। ध्यान रखेंगे दोनों मैट्रिसेस जो हैं सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। देन यू कैन ऐड दिस टू मैट्रिसेस, और मैट्रिक्स में ऐड करने के लिए आपको दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। जी हाँ, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, दैट विल बी द सम ऑफ द टू मैट्रिसेस, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होगा। ठीक है, जनरली हम इस तरह से बात करते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स ए है जिसे हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी m/n ऑर्डर की और ये भी m/n ऑर्डर की है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो थर्ड मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज़ द सम ऑफ द टू मैट्रिक्सेस, उसका भी ऑर्डर सेम होगा और जो उसका एलिमेंट्स होगा दैट इज़ द सम ऑफ द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू गिवन मैट्रिसेस। तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया है दो मैट्रिक्स हैं, इसको आपको ऐड करना है। तो इसके अंदर ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी सिंपली इस तरह से लिखा जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जो हैं जिसके दो कॉरस्पॉन्डिंग है इसको हम ऐड कर देंगे, दैट इज √3 + 2। ओके, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट। इसके बाद आपका जो सेकेंड एलिमेंट है ये वाला और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है √5, इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 1 + √5। सिमिलरली आप इस तरह से ऐड करेंगे -1 और +1 को तो हो जाएगा 0। देन 2 एंड -2 को ऐड करेंगे तो ये 0, 3 + 3 को ऐड करेंगे तो 6 और 0 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 1/2। तो इसके अंदर भी ये भी 2/3 की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। तो बहुत सिंपली आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है टॉपिक कि हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर के साथ, यानी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आप यहाँ एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल में आपको ईजिली समझ में आएगा। आपको मैट्रिक्स एक ए दी हुई है, इसको आप अगर नंबर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली है कि आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ उस स्केलर को मल्टीप्लाई करना होगा। यानी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आपको मिल जाएगी अगर आप हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज सिंपली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें भी हम अगर किसी मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए गिवन है, तो अगर आप उसका नेगेटिव लेते हो तो सभी एलिमेंट्स को आप माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं वो क्या हो जाएंगे, देखिए नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव था एलिमेंट वो क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस हो जाएगा। सिंपल, इसको हम ऐसे बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट जो है, जैसे हमने प्लस किया यानी ऐड किया मैट्रिक्स, उसको इस तरह से सिमिलरली हम दो मैट्रिक्स को ऐड, यानी मैं यहाँ पर एग्जांपल से समझा देता हूँ। आपको पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पर मान लीजिए 2, 3 एंड 4, 5 ये मैट्रिक्स ए है, एंड सेकेंड मैट्रिक्स इज दिस इज 6, 7, 8, 9। अगर आप इसका डिफरेंस लेते हैं यानी a - b लिखते हैं तो आपको क्या करना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना होगा। यानी 2 - 4 तो कितना हो जाएगा, 2 - 6 तो दिस -4, 3 - 7 तो दिस इज -4, 4 - 8 तो ये भी -4, और 5 - 9 तो ये जाएगा ये भी -4। तो इस तरह से हम डिफरेंस भी लेते हैं। डिफरेंस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ अ नंबर और एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ नेगेटिव ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। यानी अगर आपके पास a - b आप लिख रहे हैं तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a + -1b, यानी ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ b। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप सम के टर्म में भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड अ मैट्रिक्स -b। तो नेगेटिव इज को हम एज ए प्लस यानी सम ही होता है, इसमें एक मैट्रिक्स होती है और दूसरा उसका नेगेटिव होता है, तब उसको सम बोल सकते हैं, अदरवाइज इट्स कॉल्ड अ डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट, इसका एग्जांपल है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। देखिए यहाँ पर 2 को हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद अ मैट्रिक्स है, और यहाँ पर
जो है आपको ऑपरेशन भी यूज़ किया गया है, जिसके अंदर हम माइनस भी कर रहे हैं। तो इसको करें किस तरह से करेंगे, तो अगर हम इसको निकालना चाहते हैं 2a माइनस बी, तो हम पहले क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, है ना, हर एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, दिस इज़ 2। ये हो जाएगा आपका 2 एंड मैट्रिक्स a का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद b जो है वो हो जाएगा 3 -1 3 -1 0 एंड 2। जस्ट अब इसको क्या करेंगे, हमें माइनस करना है, यानी 2 में से -3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1। 4 में से कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस करेंगे यानी -1, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। देन 6 -3 बिकम 3, 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 6 -0 6 एंड 2 -2 0। तो दैट यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर आप डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं। देखिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के लिए क्या होती हैं, आप a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें तो वो बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और अगर हम 3 मैट्रिक्स का सम कर रहे हैं, जिसमें से आप पहले 2 मैट्रिक्स का सम कर कर तीसरे के साथ उसको ऐड कर दें, या आप पहली मैट्रिक्स का सम दूसरी 2 मैट्रिक्स को सम करने के बाद उसको ऐड कर दें, तो ये दोनों चीज़ें बराबर आती हैं। इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी एसोसिएट करने का एक तरीका है। और एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी अगर आइडेंटिटी ना बदले, यानी मैट्रिक्स आपकी ए ही रहे, तो उसमें आप क्या ऐड करें, तो या तो आप उसमें ऐड कर दें पहले या बाद में, और ये जीरो नहीं है, इट्स अ जीरो मैट्रिक्स, यानी आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे पहले या बाद में तो आपकी मैट्रिक्स वही मिलेगी। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिविटी। इस तरह से एडिटिव इन्वर्स भी होता है कि आप उसमें क्या ऐड करें कि आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, तो आप उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स की ही नेगेटिव मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे, तो ऐसा हो सकता है, जिसको हम इस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। दूसरे हमने टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो अगर आप स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं विद द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो आप उसको इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई करके सम कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 स्केलर को आप ऐड कर कर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इंडिविजुअली स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द सेम मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल है। इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको लिया हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब x क्या है, इस एक्सप्रेशन से हमें निकालनी है। x इज़ अ मैट्रिक्स जिसमें a और b मैट्रिक्स आपको दी हुई है, यानी a आपको दिया हुआ है, b मैट्रिक्स आपको दी हुई है। तो इस एक्सप्रेशन से हम मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो मैट्रिक्स निकालने के लिए हम इसको यहीं पर पहले सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। अब ये हमें सॉल्व करना है, इसमें स्केलर को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के साथ, तो 5 को हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सभी एलिमेंट्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10, दिस बिकम -10, दिस इज बिकम 20, दिस इज अगेन 10, दिस इज -25 एंड दिस इज 5। ओके, उसके बाद माइनस आएगा, और माइनस के बाद हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दिस इज 16, दिस इज 0, दिस इज 8, दिस इज -4, दिस इज 6 एंड दिस इज 12। अब आप इन दोनों को का डिफरेंस ले लें। तो आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आएगा 10 -16, तो हो जाएगा -6, -10 -0, तो -10 ही रहने वाला है। 20 -8 इस बिकम 12, 10 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा आपका 14, -25 एंड प्लस और -6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 31, दिस बिकम 31, 5 -12 तो हो जाएगा -7। तो ये आपका आ गया 3x की वैल्यू। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नाउ यू हैव टू डिवाइड इट, है ना, बाई 1/3। तो ऐसा करने के लिए ये आपकी मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगी, और आपको x मैट्रिक्स डालने के लिए या तो आप सभी टर्म्स को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसा बोल सकते हैं, या हर टर्म को 3 से डिवाइड करें, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो सबको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2, देन इस बिकम -10/3, this become 4, this become 14/3, this become -31/3 and this becomes 7/3. So you will get the matrix A like this. Okay, now let's see how we can do find matrix x and matrix y, and the given is x plus y and x minus y. ठीक है, दो मैट्रिक्स का सम और दो मैट्रिक्स का डिफरेंस दिया हुआ है, और दोनों मैट्रिक्स हमें बतानी है। तो अगर मैं इसको कहता हूँ ये मेरी फर्स्ट है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड कर कर ये काम कर सकता हूँ। अगर मैं ऐड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, यानी x प्लस वाई और प्लस
x माइनस वाई। ओके, और राइट हैंड साइड को ऐड करने के लिए इन दोनों मैट्रिसेस को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट अगर ऐड करता हूँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरे हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि y प्लस एंड y माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 2x और ये आपका हो गया 8, 8, 0 एंड 8। अब सिंपली अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हर टर्म को आपको 2 से डिवाइड करना होगा, या मैं इसको नीचे लेकर जाता हूँ तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ सिंपली यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको सभी को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 4, 4, 0 एंड 4। दिस इज़ योर x। अब आपके पास अगर x आ गई है तो आप y भी आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट टर्म में रखकर या सेकंड टर्म में रखकर ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट टर्म में रखता हूँ तो x की जगह मैं रखूँगा, है ना, फर्स्ट में अगर मैं रखूँगा तो मेरी ये वैल्यू x की जगह रखूँगा 4 प्लस y और ये हो जाएगा 5, 2, 0, 9। तो यहाँ से y निकालने के लिए here you can calculate y as 5, 2, 0, 9। इसको आप मैट्रिक्स को ले जाएंगे तो नंबर की तरह ये भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगी और फिर आप डिफरेंस निकाल सकते हैं और आंसर आपका आ जाएगा फॉर मैट्रिक्स y। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के लिए, और 2 माइनस 4 तो -2, देन 0 माइनस 0 तो 0 एंड 9 माइनस 4 तो 5। तो ये हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स y। सो यू गेट द आंसर ऑफ मैट्रिक्स A एज वेल एज मैट्रिक्स B। ये x हो गया और ये आपका हो गया y। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एक आपको एक्सप्रेशन यानी एग्जाम्पल 10 भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमें x और y की वैल्यू पूछी है और इस मैट्रिक्स को इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। तो इसमें सारे वही काम करने होंगे और फिर इक्वेट करना होगा, यानी पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस यानी ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाकर एक्स वाई निकाल लेंगे। तो जल्दी से इसको हम करते हैं। इस बिकम 2x, दिस बिकम 10, 14, 2y minus 6 and this लिखेंगे as it is 3 minus 4 1 2 and this is 7 6 15 14। उसके बाद इसको हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 6, 14 माइनस 1 तो उसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 13, दिस इज 2y माइनस 6 एंड प्लस 2। तो अब ये हो जाएगा 7 6 15 एंड 14। अब कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप इक्वेट कर सकते हैं, यानी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है, और दूसरा इसको टर्म को और एक दूसरी टर्म यानी ये वाली, इसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2y माइनस 6 की जगह हो जाएगा 4 ये, और ये हो जाएगा 14। तो यहाँ से हमें 2x मिलेगा 7 माइनस 3 दैट इज़ 4। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पर 2y हो जाएगा आपके पास 14 प्लस 4 दैट इज़ 18, और इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो y भी आ जाएगा आपके पास 9। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बाकी जो दो ऑपरेशन हमने किए यानी एडिशन जो किया उससे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और दो मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास क्या हो, कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ नंबर ऑफ रोज़ बराबर हों, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की नहीं होंगी इस बार। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तब हम ऐसा कर सकते हैं। यानी अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ मैं इसको। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जो है m/n ऑर्डर की, लिखकर हम सीधा मैट्रिक्स ही लिखते हैं तो मैट्रिक्स B। तो अब यहाँ पर उसमें ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, ये नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसमें इतनी रोज़ होनी चाहिए। तो ये स्टार्ट होगा कहाँ से, n से ही स्टार्ट होगा, और इसके अंदर कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कॉलम है इसके अंदर P, तो आप जो मिलेगी आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी C जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ कितने होंगे अब m और कॉलम कितने होंगे P। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि जितने इसके अंदर कॉलम हैं इतने ही इसके अंदर रोज़ होंगे, यानी बीच वाली ये टर्म जो है वो इक्वल होगी। ओके, तो ऐसा केस होगा तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई
करना भी थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और हमें इसको करना है मल्टीप्लाई। यानी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे ए बी, इस तरह से लिखेंगे। और तरीका क्या होता है कि हम इसकी पहले लेंगे रो और इसका लेंगे हम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और किस तरीके से जाएंगे, वी विल मूव इन दिस केस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक दिस रोज में, और इधर हम जाएंगे टॉप टू बॉटम इस तरह से। यानी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यानी हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज 6 इंटू 2, उसके बाद प्लस साइन, उसके बाद 9 इंटू 7, दैट इज 9 इंटू 7। तो इस तरह से पहला एलिमेंट आएगा। उसके बाद अब हम सेकंड कॉलम में जाएंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 6 इंटू 6 हो जाएगा फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट, प्लस अब सेकंड और सेकंड एलिमेंट यानी 9 इंटू 9। इस तरह से ये आएगा इसका सेकंड एलिमेंट। अब थर्ड कॉलम लेंगे, रो फर्स्ट ही रखनी है और धीरे धीरे कॉलम को चेंज करना है। तब ये हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। ये आपका इस तरह से आएगा थर्ड एलिमेंट। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट में अब लेंगे सेकंड रो को और उसके बाद इसके सारे कॉलम को हम बारी बारी ऐसे ही चेंज करते जाएंगे और उसी तरह से सेम प्रोसीजर करेंगे। यानी अब ये हो जाएगा कितना, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 और 3 लिया और इसका 2 और 7 लिया। अब नेक्स्ट तो इस तरह से एलिमेंट हो गया। उसके बाद हम अब सेकंड कॉलम लेंगे, रो को यही रखेंगे, यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, दिस इज योर नेक्स्ट एलिमेंट। देन 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। ओके, सो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। बस यही आपको सीखना है, ठीक है। एक बार सीख जाएंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आप इसको क्या करें, सॉल्व करके इसको पूरा लिख सकते हैं। दैट इज 2, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 63, दिस इज 36 प्लस 81, दिस इज 0 प्लस 72। ओके, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 21, दिस इज 12 प्लस 27, दिस इज 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 यस। ओके, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली अब आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज बिकम 75। ओके, दिस बिकम 7 और ये हो जाएगा आपके पास 11। ओके, दिस इज 72 तो है ही, ये हो जाएगा 25, दिस बिकम 39 एंड दिस इज 24। So this is the answer to this question. Okay. Okay, next आपको यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक्स ए और बी दी हुई है। इसमें आपको चेक करना है, चेक क्या करना है कि ए बी को मल्टीप्लाई, नहीं ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें। तो आपको शो ये करना है कि यह देखिए कि दोनों बराबर नहीं होते। यानी अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका रिजल्ट अलग आता है। ये एक नई चीज़ आपके लिए है। हम नंबर को क्या करते हैं, अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 2 से तो कितना आता है 6, या 2 को 3 से करें तो भी तो 6 आता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा आप मानेंगे तभी जब आप खुद इसको कर कर देखेंगे। तो हम इसको कर लेते हैं और देखते हैं कि वाकई में क्या ऐसा है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसको मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, ये हम पिछली एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स तो एज इट इज़ हम लेंगे, इसको इधर से और इसको हम इस तरह से लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ ये चेक ही नहीं करना है कि कंडीशन इसकी अगर आपको मल्टीप्लाई के लिए दिया हुआ है तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जैसे कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 और इसकी रोज भी 1 2 3 तो इक्वल होनी चाहिए। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, सॉरी एक मिनट, हाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। -2 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा -8। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 6, ठीक है। अब हम लेंगे सेकंड कॉलम और रो तो हम वही रखेंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर गड़बड़ हो गया, ओके, तो हो जाएगा आपके पास 3। -2 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा -10 और 3 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3। ओके, अब हम रो को चेंज करते हैं, यानी अब सेकंड रो लेंगे और बारी बारी इसको दोबारा से कंसिडर करेंगे। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -4 है तो इस बार हो जाएगा -8 और उसके बाद 2 + 4 तो 8 और 5 + 2 तो 10।
देन सेकंड कॉलम लीजिए, -4 और 3 तो हो जाएगा -12, देन 10, देन 5। ओके, करेक्ट। चलिए बस इसको आप लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा ए बी का। तो ये हो जाएगा आपके पास 80 0 आ जाएगा, ये आज का आएगा आपके पास 3 आ जाएगा 4, वो भी नेगेटिव का। ये आपके पास है, ये हो जाएगा 10 और ये 15 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3। तो ये वैल्यू आ गई ए बी की। अब हम निकालते हैं बी ए। ठीक है, देखते हैं बी ए क्या होगा। तो यही हम देखना चाह रहे हैं कि बराबर नहीं है। तो अब हम लिखेंगे इसको 2, इसको लिखेंगे 4, इसको 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 लिखना जरूरी है, वरना यहीं पर से करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। हम पहले इसको लिख रहे हैं और उसके बाद हमारा ये है 1, -2, 3, -4, 2 एंड 5। ठीक है, अब हम इसको फिर तरीके से करते हैं, यानी हम पहले ये रो लेंगे और ये कॉलम वाली पारी लेंगे। ठीक है, चलिए तो दिस इज, अब डायरेक्ट हम करते हैं 2 1 तो हो जाएगा 2, तो इसको हम लिखेंगे 2, उसके बाद 3 तो हो जाएगा -12, उसके बाद 4 एंड देन +6, देन ये आएगा 6 और दिस इज 15। ओके, अब सेकंड रो लेकर चल रहे हैं, सेकंड रो लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करना है अब, तो 4, उसके बाद 5 को करना है तो -20, देन 4 -8, देन दिस इज 10, देन 4 तो हो जाएगा 12 और दिस इज 25। तो केयरफुली करना आपको। अब लेंगे हम ये वाली रो। ओके, चलिए अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 2 हो गया, उसके बाद ये -4 आ गया, देन 4 एंड दिस इज +2, देन ये 6 और दिस इज +5। ओके, सो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ हम लिख सकते, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -10। ओके, और ये हो गया आपका दिस इज 2 और दिस इज बिकम 21। ओके, ये कितना आ रहा है? चलिए अब ये आ रहा है हमारे पास -16, दिस इज 2 एंड दिस इज 37, दिस इज -2, देन -2 अगेन एंड देन 11। तो आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर साफ आपको पता चल रहा है कि ए बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, सो दैट्स वी वांट टू प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड। और ये बात हमको याद भी रखनी है कि ऐसा होता है, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होता। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट, वो ये है कि इसका एक एक्सेप्शनल केस भी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आप दो डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, दोनों कैसी मैट्रिक्स हों? डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, तब उनको आप मल्टीप्लाई करें, तब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या आप बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो वो बराबर आता है, यानी कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, लेकिन ये एंटी कम्यूटेटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है। इस केस को छोड़कर, यानी इस एक्सेप्शनल केस को छोड़कर, जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, यानी ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। अगर आपको एग्जांपल लेना हो ऐसा, तो आप दो डायगोनल मैट्रिक्स ले सकते हैं, जैसा कि इसमें लिया हुआ है। एक ए मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिर्फ, और एक बी है, इसमें भी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हैं और सेम ऑर्डर के। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का ही रिजल्ट ये आएगा, यानी दोनों बराबर होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार नोट वाली बात है, इसलिए इसमें स्टार लगा दिया गया है, ताकि आप इस एक्सेप्शनल केस को याद रखें और आपको एग्जाम्पल लेना हो तो आप दो डायगोनल मैट्रिक्स लेकर एग्जाम्पल बता सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और भी ये भी है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें से कोई एक मैट्रिक्स 0 होगी। बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो इसमें ये होता है कि कोई एक 0 है इसमें से, तब ये 0 है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, हमारे पास दो नॉन 0 मैट्रिक्स का सम भी 0 आ सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स में से कोई एक मैट्रिक्स 0 है, तब हम ये कह सकते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन 100% 0 होगा। तो दैट a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट कि a b 0 ही होंगे। लेकिन a b 0 होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि दोनों a 0 होगा या b 0 होगा, इसमें से कोई 0 ना हो तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस केस को समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास देखेंगे a और b दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो हम a और b यहाँ निकाल कर देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 3 इक्वल टू, ये आपकी आ जाएगी 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। तो आप देख सकते हैं इस केस में कि a जो है यहाँ पर वो 0 मैट्रिक्स नहीं है।
बी भी जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपका इन दो का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़ीरो आ गया। ठीक है, यानी जो फर्स्ट वाली बात थी वो यहाँ पर एग्जाम्पल से प्रूफ भी हो गई है। ओके, तो ये कंसेप्ट था जो इस एक्सरसाइज से पहले रिलेटेड था वो हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप देख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको हम, यानी मल्टीप्लाई करें आप तीन मैट्रिक्स को तो ए बी को आप मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें या बी सी को मल्टीप्लाई कर ए से मल्टीप्लाई करें तो वो एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी पी प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड कर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और ए सी को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तब भी सेम रिजल्ट आता है। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ए बी को पहले ऐड करें और सी से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये होता है कि आप किसी मैट्रिक्स को एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि मैट्रिक्स वही रहे, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्टेंस या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वो होती है आई। आई क्या होती है? आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये सेम ऑर्डर की होनी चाहिए जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो वो आई होती है इस केस में। दिस इज योर प्रॉपर्टीज और बहुत सिंपल थी। अब यहाँ पर देखेंगे आप एसोसिएटिव लॉ है एंड उसका लिए आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ प्रूफ कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में। और एक आपका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, इसमें आपको इसको जीरो मैट्रिक्स के बराबर प्रूफ करना है इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, सिर्फ इसमें ए मैट्रिक्स है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर मैट्रिक्स आपकी जैसे यहाँ पर है ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो आपका आई जो होगा वो भी 3/3 मैट्रिक्स होगी। ये पहले ही बता दिया था कि ये अंडरस्टूड होता है कि कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ये क्या होगी? आई 0 0 0 आई 0 0 0 आई। ठीक है, यहाँ पर आप ये यूज़ करेंगे। और ए क्यूब का मतलब क्या है यहाँ पर? तो ए क्यूब का मतलब ये है कि आपको अगर ए क्यूब निकालना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए, यानी मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे। लेकिन 3 बार आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए पहले आपको निकालना होगा ए स्क्वायर, जिसके अंदर हम ए इंटू ए करते हैं। ठीक है, उसके बाद ए क्यूब निकालने के लिए आप जो यहाँ आपको मिली है वैल्यू, यानी ए स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है उसको फिर आप ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप ये निकालेंगे, उसके बाद आप ये कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास ए क्यूब आ जाएगा, आपके पास ए भी है, आपके पास आई भी है, इन सबको इक्वेशन में रखकर आप पुट करेंगे तो यू विल गेट द टर्म्स 0 0 0, यानी यहाँ जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहाँ पर ये है, इस जीरो मैट्रिक्स का मतलब कि आपके पास जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा जहाँ पर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ओके, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये अभी तक का टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया, इसके ऊपर बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे अब। और चलिए हम फुल एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं।